अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D1 जिसका चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन 7 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 6 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ, ये आपको एक्सरसाइज 6A की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन 7 रीड करते हैं। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन है ए और बी, हमें इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल मौजूद हो, जिसमें कांस्टेंट मौजूद होता है और जिसमें डिफरेंट साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मौजूद हो। इसी तरीके से हमें इसमें जो स्टेटमेंट ए और बी हैं इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं। हम इसका पार्ट ए करते हैं। सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q। इसके पार्ट ए में हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब रूट को, और किसके क्यूब रूट को? प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k, h और 3k के प्रोडक्ट के क्यूब रूट को। और ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। मीन्स जब हम h को मल्टीप्लाई करेंगे 3k से तो ये आएगा 3hk। तो ये क्या है? ये h और 3k का प्रोडक्ट है 3hk। इसका प्रोडक्ट का जो क्यूब रूट है हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स के इसके प्रोडक्ट का जो क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट किसका? प्रोडक्ट ऑफ h और 3k का। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q। p और q के सम के स्क्वायर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स के p और q का हम सम लेंगे और फिर हम इसके स्क्वायर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स के इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ए का वो ये होगा कि हम जो सम है p और q का, p और q का जो सम है और इसका जो स्क्वायर है, इससे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे जो क्यूब रूट है प्रोडक्ट ऑफ h और 3k का। क्यूब रूट 3hk, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसके पार्ट ए स्टेटमेंट का। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। इसका पार्ट बी हम रीड करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट कॉइन्स एंड y $5 नोट्स इन सेंट। अब इसके बी स्टेटमेंट में हम इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल का वर्ड यूज है, तो टोटल मीन्स कि हम यहाँ पे प्लस करेंगे। द टोटल वैल्यू ऑफ x, ये x क्या है? ये x यहाँ पे क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब क्या है? ये 20 सेंट कॉइन्स है। 20 सेंट कॉइन मीन्स कि ये जो 1 कॉइन होगा ये 20 सेंट का होगा, और अगर 2 कॉइन होंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंट के होंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 टाइम 0 और 2 2 टाइम 4, मीन्स के जो 2 कॉइन होंगे वो 40 सेंट के होंगे। यहाँ पे क्या है? ये x क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये x कॉइन्स है। मीन्स के जो x कॉइन्स होंगे वो 20 मल्टीप्लाई बाय x सेंट के होंगे, मीन्स के 20x सेंट। एंड y $5 नोट्स, यहाँ पे जो हम इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हम इसकी टोटल वैल्यू लिखेंगे वो हम इस तरीके से लिखेंगे कि x 20 सेंट कॉइन है, मीन्स के 20x सेंट है, ये 20x और सेंट में, एंड $5 नोट्स इन सेंट। और इसका आंसर जो है, इसका पूरा जो एक्सप्रेशन है वो हमें सेंट में लिखना है। तो यहाँ पे y $5 नोट्स हैं, तो y $5 नोट्स हैं, तो हमें डॉलर को जो है इसमें सेंट में लिखना है। और हम जानते हैं एस $1 इक्वल होता है 100 सेंट्स के। तो $5 किसके इक्वल होगा? $5 इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंट्स। तो ये हो जाएगा 500 टाइम 500 सेंट्स।
यहाँ पे $5 है तो $5 हो जाएगा, और ये $500 सेंट्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल इनका लिखना है, द टोटल वैल्यू लिखनी है x 20 सेंट कॉइन एंड y $5 नोट्स को सेंड के अंदर। तो हमने ये जो y क्वांटिटी है जो $5 नोट्स की है, इसको हमने सेंट में लिख लिया है 500 y सेंट, तो प्लस 500 y, और दोनों किस में है, ये सेंट्स में है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख लिए हैं, और ये स्टेटमेंट बी का। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।